नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का चेंजिंग वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख रहे हो कि आपको पता है जो आज का मैच हुआ है वो बहुत ही दिलचस्प हुआ है और उसके साथ साथ एक ऐसा वाकया हुआ है जो कि आज तक धोनी के साथ ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। धोनी मैदान में आ गए थे, इसके बाद इसी की चारों तरफ चर्चा हो रही है, इसी के क्वेश्चंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए, इसके बारे में रहाणे से भी पूछा गया, इसके बारे में धोनी से भी पूछा गया। तो उन्होंने क्या कहा, सारी चीज़ें बताऊंगा, बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसके साथ साथ दोस्तों, आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहा है और वही सपोर्ट मुझे मिले इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों तो मुझे एक हिम्मत मिलती है, मुझे आपका सपोर्ट मिलता है, मुझे आपका प्यार मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जो आज का मैच हुआ है वैसे तो उसमें एक नो बॉल डली थी और नो बॉल के कारण ही ये मैच हुआ है। आपको बता दें, एक नो बॉल थी जो कि कमर से ऊपर फुल टॉस डाली गई थी। इसमें सबसे पहले हुआ क्या कि एम्पायर ने इसको नो बॉल दे दिया और थोड़ी ही देर बाद पता नहीं क्यों उनको क्या सूझा, उन्होंने तुरंत ही सभी तरीके से सबके सामने नकारने लगे कि नहीं, ये नो बॉल नहीं है, जबकि उन्होंने पूरे तरीके से इशारा कर दिया था कि ये नो बॉल है, नो बॉल का हाथ भी दिखा दिया था और चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी थी कि अब फ्री हिट मिलने वाला है, लेकिन तुरंत ही इसको उन्होंने नकार दिया। नो बॉल फिकी सेंटर के लिए जो कि कमर से ऊपर थी और इसके ऊपर जो एम्पायर थे उन्होंने अपना हाथ किया और हाथ से नो बॉल का इशारा दिया जैसा कि एम्पायर करते हैं। इसके बाद जैसे ही स्ट्राइक बदल दी गई, जैसे स्ट्राइक बदली और उसके तुरंत बाद ही एम्पायर ने अपना हाथ नीचे कर लिया और अपने आप ही बोलने लगे कि ये नो बॉल नहीं है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी कि वही एम्पायर था जो कि पहले नो बॉल का इशारा किया और तुरंत ही कुछ ही सेकंड बाद नो बॉल के लिए मना कर दिया। फिर क्या था दोस्तों, ये वाकया वैसे भी अपने आप में एक यूनिक था। अब लेकिन इसके बाद और भी बाकी कहानी रह गई थी। अब बाकी की कहानी में होता क्या है, जैसे ये होता है तो ये सबके लिए चौंकने वाली बात थी, वैसे ही नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े जडेजा ने के लिए भी ये चौंकाने वाली बात थी। जडेजा भी थे, एम्पायर से भिड़ गए और बात करने लगे और इसके बारे में पूछा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये दोस्तों किसी की समझ में नहीं आ रहा था। इसी के साथ साथ आज वो दृश्य देखने को मिला जबकि पवेलियन के बाहर बैठे धोनी, जो कि एक अपना हमेशा टेम्परामेंट दिखाते हैं और शांत स्वभाव में रहने वाले धोनी ने अपना टेम्परामेंट खो दिया और वहां से कुछ इशारे करने लगे, जिस तरीके के इशारे आप इस इमेज में देख रहे हो, और वो इस तरीके के इशारे करने लगे, बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हुआ वहीं से गुस्से में यहाँ पर धोनी का गुस्सा थमा नहीं। इसी के साथ साथ वो अगले ही तुरंत ही सेकंड में मैदान में चले गए और एम्पायर से बात करने लगे। तो ये वाकया हुआ था मैदान पर। अब लेकिन जब मैदान पर यह वाकया हुआ तो इसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बारी थी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी धोनी के बारे में ही सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि ये क्या था, किस तरीके से किया गया। तो फिर धीरे धीरे सबसे पहले रहाणे से पूछा गया, तो रहाणे ने स्पष्ट कहा, सबसे पहले तो उनसे मैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मैच के बारे में बताया कि जो था हमने बैटिंग अच्छी की, लेकिन इसके बाद धोनी के कारण हम मैच हार गए क्योंकि धोनी ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। फिर इसके बाद इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हुआ था, नो बॉल का क्या, किस तरीके से आप इसको किस तरीके से देखते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, ये एक एम्पायर से मिस्टेक्स हुई थी और जो कि नॉर्मली मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि धोनी पवेलियन एंड से मैदान में आ जाते हैं और ये वो एक सीनियर खिलाड़ी हैं और शायद उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यही बात दोस्तों कमेंटेटर भी इसी तरीके की बातें दोहरा रहे थे। जब इसके बारे में धोनी से बात हुई तो धोनी से बड़े विस्तृत रूप में इस पर बात की गई। जब धोनी से इस बारे में पूछा गया कि आप इस प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, तो सबसे पहले धोनी ने कहा कि इस आईपीएल में एम्पायर का जो बैड डिसीजन है उसका सिलसिला चलता आ रहा है। इसका एक उदाहरण हमें देखने को मिला था जबकि बात करें तो मुंबई इंडियन और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मैच हो रहा था जिसमें कि एक नो बॉल थी, एम्पायर ने उसको नहीं देखा और जिसके कारण वो मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हारना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने एक और उदाहरण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरीके की एक और बात हुई थी जबकि रिसेंटली जब मुंबई इंडियन और पंजाब का मैच हुआ उसमें भी इस तरीके के खामियाजा भुगतने पड़े और कई बार कई ऐसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन ये जो तरीका था, ये जो हुआ है इस मैच में, वो कभी नहीं हुआ।
कोई एम्पायर यदि एक बार कोई डिसीजन दे देता है और तुरंत ही चंद सेकंड बाद अपना डिसीजन बदल देता है, ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए मुझे मैदान में जाना पड़ा और इस चीज़ को समझा कि ये हुआ क्या है, ये क्यों हो रहा है। इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन मैं फिर मैदान से बाहर निकल आया। तो इस तरीके की वर्डिंग दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। और इसी के साथ साथ लेकिन उनके मन में एक खुशी थी कि उन्होंने 100 मैचों की कप्तानी जीत ली है। मीन्स वो 100 मैच ऐसे खेले हैं एज अ कैप्टन जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई है। इसके साथ साथ एक सेटिस्फिकेशन उनके चेहरे पर दिख रहा था और जो गुस्सा था वो जा चुका था। लेकिन इसके विपरीत यदि मैच हार गए होते तो शायद वो और भी कुछ बातें कहते एम्पायर के खिलाफ, लेकिन उन्होंने मैच जीत गया तो उन्होंने उस बात को छोड़ा और ख़त्म किया। लेकिन दोस्तों ये बात तो सही थी कि ये जो नो बॉल थी का जो डिसीजन था ये एक अपने आप में यूनिक चीज़ था। और इसी के साथ धोनी को भी आज पहली बार इस तरीके का टेम्परामेंट खोते हुए देखा है। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।